अमेरिका में एक सेठ रहता था, उसके पास 10 मकान थे, 7-7 मंजिल ऊंचे। अंतिम कहानी, लास्ट कहानी, फिर बंद कर दूं। भारत का एक साधु घूमते घूमते अमेरिका पहुंचा। भारत के साधु के क्या भरोसा कहाँ न पहुंच जाए, घूमते घूमते चक्कर काटता रहता है। पहुंच गया अमेरिका वहां पहुंचा, अब वहां कोई पहचान नहीं, ये करता रहा। तो उस लोगों ने बताया ये सेठ के पास बहुत मकान है, जाओ महाराज वहां रह लो। तो वहां चला गया, सेठ से बोला कि सेठ जी 1 महीने के लिए हमें 1 कमरा चाहिए। सेठ ने कहा क्या बात करते हो महात्मा जी, आपके लिए 1 कमरा, पूरा महल खाली है, आप ही का तो है सब महाराज। महात्मा जी 1 कमरे में ठहर गए, 1 महीना रुके, फिर सेठ के पास गए, बोले अब मैं अपने भारत वापस लौट रहा हूँ, मेरा समय पूरा हो गया। सेठ ने कहा आराम से जाइए महात्मा जी, फिर आके दर्शन देना, लेकिन 1 कमरे का 1 महीने का किराया जमा कर दीजिए, रसीद कटवा लीजिए। महात्मा ने पूछा भाई कितना किराया हुआ? बोले ज्यादा नहीं है, 1 लाख रुपया इंडियन। महात्मा को काटो तो खून न निकले, पाँव के नीचे जमीन खिसक गई। 10 रुपये का नोट तो था नहीं झोली में। जितना साधु झोली डाल के घूमता है, इसकी झोली में बेचारे के पास कुछ है नहीं ज्यादा, काम चल जाता, किराया भाड़ा। कोई दयालु मिल जाता तो दक्षिणा दे देता, नहीं तो रघुपति राघव राजा राम, पता न पावई साधु राम। कौन दान करना, कौन है दान करने की इच्छा नहीं आती। कितने लोगों ने मंदिर से भगवान की मूर्ति चुरा लिया, मंदिर से भगवान का स्वर्ण का कलश चुरा लिया, गुरुद्वारे से स्वर्ण का कलश चुरा लिया। ये दान करेंगे मक्कार लोग, नादान लोग कहीं दान करते हैं? ये तो भगवान को चुराने वाले लोग, और फिर भी कहते हैं धर्म प्रधान देश हिंदुस्तान है। अरे बेईमान प्रधान है कि धर्म प्रधान? जहां भगवान को चुराते हैं लोग। कितने जैन मंदिरों से भगवान चोरी में चले गए। तो भगवान भी मेरा इतना अच्छा है, चोर के साथ प्रेम से चुपके से चला जाता है। अरे यार चोर के मार दो 2 घुसा, क्यों लिए जा रहा तुमको? भगवान कहता है मैं तो समदर्शी हूं, समदर्शी ही मेरा नाम, चोर का बन जाए काम। ये हाल है। चुट्टा लोग, 100 में 90 चोर, फिर भी भारत विकास की ओर। साहिब बंदगी बंद करूं कि कहानी पूरी कर दूं? अरे उसमें बहुत मजा है कहानी में। करूं? चलो ध्यान दो, इधर उधर उधर मत देखो, प्रेम से मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ मत देखो, उधर देखो। साहिब बंदगी। यशपाल सिंह पूर्व विधायक, ताली बजा दो जोरदार। ओ पुराने भक्त हैं गुरु जी के, पुरानी पहचान है उनसे हमारी। वाह जय हो। क्योंकि 50 बार सोफा टूट गया है, लोग गिर गए हैं, हमारे पूर्व विधायक को गिरा दोगे भाई। टेक मत मारना, थोड़ा अपने आधार सावधान कर दो। अरे गुरु जी के दरबार में गिर गए तो समझ लो ऊपर उठ गए। धन्यवाद विधायक साहब। तो महात्मा बड़े असमंजस में पड़ गया, 1 लाख कहाँ से दूं किराया? महात्मा ने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं। पैसे नहीं तो महाराज जी रहे क्यों कमरे में 1 महीना आप? बोले मैं समझा आप इतने उदार आत्मा है तो कम से कम कुछ तो सेवा भाव में रख लेंगे हम। बोले मैं ऐसा सेवा भावी नहीं हूँ, नहीं तो ये 10 मकान 7-7 मंजिल के बन ही नहीं पाते। हम दान वान देते ही नहीं, हम तो किसी को छोड़ते नहीं है, भगवान भगवान हम मानते नहीं। महात्मा सोचा नास्तिक से पाला पड़ गया, पिंड कैसे छोड़ाऊं? कभी कभी महात्मा लोग भी संकट में पड़ जाते हैं। महात्मा ने दिमाग लगाया तो अपनी झोली में हाथ डाला और झोली से एक सामान निकाला और सेठ से कहा हाथ खोलो, और जब मैं सामान दूंगा तो मुट्ठी बंद करो। ऐसा कोई नहीं दिया है आज तक आपको विश्व में। तो सेठ सोचा कोई बड़ी अद्भुत चीज मिलेगी। हाथ खोला और ऊपर से महात्मा ने अपना हाथ रख दिया, मुट्ठी खोल दिया, बोले बंद करो जाओ। सेठ के मन में संदेह है क्या भाई, बंद कर लो घर जाओ बताता, तब तक महात्मा चला जाएगा तो किराया कौन देगा? तो हाँ महात्मा भी। तो सेठ ने कहा भाई मैं खोल के देखूंगा जरूर। बोले मत खोल, सब बन जाएगा। बोले है क्या? महात्मा ने कहा तेरा मन नहीं मानता है तो खोल।
खोला तो उसमें क्या था? वो कपड़ा फट गया हो तो कपड़ा को सिलने वाली इतनी बड़ी सुई निकली, सुई। अरे बोले ये तो सुई है, तो 4 आने की मिलती है, ये कौन सी बड़ी चीज है, ये तो दुनिया में सब जगह मिलती है, तुम ठग रहे हो महात्मा होकर। बोले ठग नहीं रहा हूं, बात तो सुनो। बोले क्या है? कहा जब तुम मरोगे तो सब यहीं छूट जाएगा, ये सुई लेकर के तुम भगवान के दरबार में आना, और मैं भगवान के दरबार में कुर्सी डालकर बैठा मिलूंगा, और तुम्हारा प्रवेश यदि नरक का होगा तो मैं भगवान से सिफारिश करके सोर्स लगाकर तुम्हें स्वर्ग में दाखिल करा दूं, लेकिन सुई दिखाना पड़ेगा, वही पहचान। सेठ मुस्कराया और महात्मा को प्रणाम किया, दंडवत किया और बोला कि परोपकाराय शताम विभूतया, संत तो परोपकारी होते ही है, धन्य हो महाराज, भगवान रूप आए जो आपने स्वर्ग की व्यवस्था कर दी, अब जाओ आप महाराज, जल्दी जाओ। साधु उठा और झोली लिया और निकला सड़क से बाहर। साधु भी खुश हुआ, पिंड छूट गया, जाने दो बेईमान को क्या। इधर वो सेठ भागता हुआ सेठानी के पास गया और सेठानी से कहा कि आज ऐसी चीज मिली है, एक कमरे के 1 महीने की किराए में जो चीज मिली कभी नहीं मिली, ले चुपचाप इसको संभाल के रख। लाभ क्या है? जितनी सेठानी होती है ना पत्नियां, जब पति कुछ लाता है तो कहती लाभ क्या है, रख। हाँ, ये पत्नी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो कुछ पति लाता है इनकी बैंक में जमा हो जाता है, और जब पति मांगता है तो भीख की तरह मांगना पड़ता है, मिलता नहीं। बहुत खतरनाक बैंक, इधर सब बैंक ही बैठी। अब ये बैंक खुल जाए तो उज्जैन आश्रम हमारा बन सकता है, पर ये बैंक जब पति के लिए नहीं खुलती तो मेरे लिए क्यों खुलेगी? तो क्या हुई घटना? बहुत बड़ी घटना। सेठानी चलते पुर्जे की थी, दिमाग तेज था। सेठानी ने कहा सेठ जी तुम रहे उल्लू की उल्लू। बोले उल्लू की उल्लू क्या मतलब? बोले इतनी बुद्धि नहीं तुम्हारे पास, वो महात्मा नहीं, वो ठग है, तुमको ठग लिया। बोले कैसे ठगा? स्वर्ग देकर गया और ठग लिया। क्यों ठगा? कैसे ठगा? क्या ठगा? बता दे, तू बड़ी होशियार बनती है। तो उसने कहा जब मरोगे तो शरीर तो यहां रह जाएगा, हाथ यहां रह जाएंगे, तो ये सुई साथ में कैसे जाएगी? वो बेवकूफ बनाकर चला गया, तुमको उल्लू बना दिया महात्मा ने। तो सेठ के समझ में आ गया बात तो सही, जब मरेंगे शरीर यहां रह जाएगा, हाथ यहां रह जाएंगे, तो सुई साथ कैसे जाएगी? उल्लू बना दिया इस साधु ने। साधु लोग उल्लू बनाने का काम खूब करते हैं। हाँ, उल्लू बना, और जो उल्लू बनाता है वो सबसे बड़ा उल्लू खुद होता है। एक दिन उसका उल्लूपना निकलता है। हाँ, जितने साधुओं ने नकली भेष पहनकर और उल्लू बनाया समाज को, अब वो ऐसे उल्लू बनकर बैठे हैं कि लोग तमाशा देख रहे हैं। दूसरों को उल्लू बनाने वाला खुद ही उल्लू बन जाता है। इसलिए किसी को उल्लू पल्लू नहीं बनाना है, सबको विचारवान, विवेकवान, ज्ञानी और भक्तिवान, श्रद्धावान, बुद्धिमान, चरित्रवान बनाने का काम करना है, गुणवान बनाने का काम करना है, और सबका उल्लूपना मिटाना है, और सबको सुखी करने का काम साधु का काम। ये साधु केवल भंडारा खाने के लिए नहीं है। जहां पता चला खीर पूड़ी बना वहां पहुंच गए, तसला लेकर बैठ गए, कमंडल भर खीर पी गए, ये साधु का काम नहीं। साधु को बहुत हल्का भोजन लेना चाहिए, संतोष